नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि पूजा करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है और कहा जाता है कि सुबह की पूजा अधिक प्रभावी होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह भगवान का नाम लेने और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सुबह ही पूजा करने का सबसे अच्छा समय क्यों माना जाता है? लोगों का दिमाग सुबह के समय काफी शांत रहता है। नतीजतन जब आप सुबह भगवान का नाम लेते हैं तो आपका पूरा मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और आप सच्चे दिल से उसकी पूजा करने में सक्षम होते हैं। सुबह के समय नकारात्मक ऊर्जा काफी कम होती है और वातावरण अच्छी ऊर्जा से भर जाता है और आपका ध्यान पूजा की ओर जाता है। सुबह पूजा के लिए आपके पास एक शुद्ध स्थान होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणें सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। सूरज की किरणें कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। नतीजतन ये कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सुबह जल्दी पूजा करने के लाभ। ध्यान के लिए यह उत्तम समय है। सुबह के समय कोई अवांछित शोर नहीं होता है और वातावरण शुद्ध होता है। पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह मंत्रों की पूजा और पाठ करते समय भगवान को खुश करने में मदद मिलती है। हमारे पास सुबह में बेकार विचार नहीं होते हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि मन एकाग्र रहे ताकि सभी का ध्यान पूजा पर हो। हम नाश्ते के बाद और दिन के अन्य समय में बहुत सी चीजें करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। मन पूर्ण एकाग्रता में असमर्थ है, इसलिए सुबह जल्दी पूजा करने की सलाह दी जाती है। दिन भर भ्रमित मन और नकारात्मक विचारों के कारण वे प्रभावी ढंग से पूजा नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए आदर्श माना जाता है। जब पूजा धैर्य और शांत मन से की जाती है तो भगवान भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सुबह सबसे पहले ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और मंत्र जपने से दिमाग तेज होता है। सुबह कितने बजे पूजा करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त के दौरान की जाने वाली पूजा को सफल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और इस अवधि में भगवान आपकी हर मांग पूरी करते हैं। 24 घंटे की अवधि में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 30 मुहूर्त में से एक है। सुबह 4 से 7 बजे तक पूजा करने का सबसे अच्छा समय रहता है। ये मुहूर्त सभी मुहूर्तों में सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस मुहूर्त में ही भगवान की पूजा की जाती है। इस मुहूर्त में भक्ति के साथ साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की पितरों की पूजा करते हैं तो सुबह सबसे पहले यह न करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितरों की पूजा करने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। कहा जाता है कि प्रातः 12 बजे से सायं 4 बजे तक पितरों का सम्मान करना सर्वाधिक लाभ प्रदान करता है। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए कि किशोरावस्था में आप अपने पूर्वजों के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि दिन में बाद में नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। इन सभी नियमों का रखें ध्यान। सभी शुभ अवसरों पर पंचदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु पंचदेव हैं। इन्हें अपनी दैनिक प्रार्थना में शामिल करने से भी आपको देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यदि आप इस नियम का सही ढंग से पालन करते हैं तो आप हमेशा धन, स्वास्थ्य और खुशियों से घिरे रहेंगे। भगवान गणेश, शिव और भैरव को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी दुर्गा को दूर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी के लिए बहुत ही लाभदायक है। पवित्र शंख का जल सूर्य देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना नहाए तुलसी के पत्तों को चुनना कभी भी अच्छा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर बिना नहाए पत्तों को तोड़ लिया जाए तो भगवान उन्हें भेंट करने पर स्वीकार नहीं करते। गंगाजल को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या लोहे के कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भंडारण के लिए तांबे के कंटेनरों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान शिव को केतकी फूल भेंट नहीं करनी चाहिए। अपने पूजा घर में अच्छी मूर्तियों को ही रखना चाहिए। उपहार में दी गई और लकड़ी या रेशे की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके टूटे हुए मूर्ति को हटा दें। टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें शास्त्र में उन्हें अशुभ माना जाता है। टूटी हुई मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। शिवलिंग एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसे कभी भी खंडित नहीं माना जाता है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। रविवार के दिन दूर्वा घास नहीं परोसनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। आप इस फूल को 5 दिनों तक पानी दे सकते हैं और फिर इसे बार बार चढ़ा सकते हैं।
भगवान शिव का पसंदीदा फल लकड़ी का सेब बेल फल 6 महीने बीत जाने तक बासी नहीं माना जाता है। इसके ऊपर जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते तब तक बासी नहीं माने जाते जब तक कि वे 11 दिनों तक काउंटर पर न हो। आप इसे नियमित रूप से छिड़क कर भगवान को जल दे सकते हैं। लोग आमतौर पर फूलों को अपने हाथों में पकड़कर भगवान को देते हैं। हालांकि यह उचित तरीका नहीं माना जाता है। हमें इसे तांबे की प्लेट पर रख देना चाहिए। चंदन रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।